नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। आज हम आए हुए हैं भयंदर ईस्ट में साईं कृपा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल का जो केस है, जो बच्चा आपके हॉस्पिटल में लाया गया था इलाज के लिए, उसके साथ में क्या हुआ, क्या ट्रीटमेंट आपने दिया और अभी उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके घर वाले जो उसकी मम्मी वगैरह, आपके ऊपर क्या किस तरह का आपको परेशान किया जा रहा है या किस तरह का एलिगेशन आपके पास लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपका नाम बता दीजिए। सर मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और यहाँ लगभग 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाईंदर में। और कल जिस पेशेंट के विषय में आप लोग बात कर रहे हैं और जिस ढंग से उस विषय को पेश किया जा रहा है, उससे मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, हम पेशेंट की इलाज करते हैं कि हम जितना हो सके उनकी हम जान बचा सकें, उनको जितनी इलाज हम अच्छी तरह दे सकें समय पर, वो हमारा उद्देश्य होता है। अब देखिए कल की बात पर आते हैं। खुशनुमा मनिहार 12 दिन की बच्ची थी, उसे करीबन 11:30 बजे लाया गया, बेहद खराब हालत में उसे घर में फिट्स आ रहे थे, कन्वल्जन्स आ रहे थे सुबह 4 बजे से, जो कि ध्यान नहीं दिया गया और 11:30 बजे बिल्कुल क्रिटिकल हालत में ले आया गया। ऐसी हालत में अगर उसको कहीं तुरंत भी मैं कहता चले जाओ तो बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर हूं और मेरी ड्यूटी है, उसको लगातार फिट्स थे, उसकी जो इमरजेंसी इलाज ऐसी स्थिति में होनी चाहिए वो मैंने शुरू की। मैंने उसे फिट्स के इंजेक्शन दिए, उसको ऑक्सीजन दिया, उसको रिवाइव किया गया, सब कुछ प्रयास किया गया। करीब 15 मिनट तक हम स्ट्रगल किए, 15-20 मिनट, लेकिन चूंकि उसकी हालत बेहद खराब थी, उसमें हमको सक्सेस नहीं मिला। और ये मैं मानता हूं मेरी ड्यूटी है, क्योंकि ऐसे केसेस को जब हम करते हैं हैंडल, तो हमको सब में सक्सेस नहीं मिलना है, लेकिन कुछ प्रतिशत में भी हमें सक्सेस मिलती है तो वो हमारे लिए सफलता होती है और हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये करने के पश्चात जब उनको बताया गया नहीं हालत खराब है, कोई सुधार नहीं हो रही है और हार्ट बीट्स डाउन हो रहे हैं, ब्रीथिंग में भी तकलीफ नहीं ऊपर आ रही है, ढल रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, इन बातों को, तो पेशेंट ने कहा फिर हम कहीं और भी प्रयास कर लें। चूंकि ये पेशेंट तो मेरी पेशेंट को एडमिट था नहीं, ना मैं इसको पहले देखा था कभी, तो मुझे इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ये कुछ बता रहे थे कि पहले इसे कोई समस्या थी जिसके वजह से इसको फिट्स आई हो, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो कुछ नहीं पता था। एक चोट की जरूर मार्किंग थी उसके राइट लेग पर, तो अब एक डर था कहीं सिर में भी चोट ना लगी हो, अंदर ब्लीडिंग हो, उसके वजह से हो रहा हो, जो भी कारण हो, उस समय तो वो तय नहीं किया जा सकता 10-15 मिनट में। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप हायर सेंटर का देख सकते हो, और हमारे स्टाफ ने उनको कहा देखो ये एम्बुलेंस वगैरह करते हैं तो आप जो हायर सेंटर पसंद करें जाएं। तो उनका रिलेटिव ने कहा इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हम वेट नहीं करना चाहते हैं, कोई बच्चा तो आपके यहाँ एडमिट है नहीं, हमको उसको ले जाना है, आप ऑक्सीजन मत निकालिए, हाँ आप हमको ले जाना है और हमको ले जाने दीजिए। उन्होंने तय किया हम सरकारी में जाना है, चूंकि यहाँ एक ही सरकारी अस्पताल है, तो उसके तरफ वो लोग निकल पड़े। तो ठीक है, मैंने ऑक्सीजन नहीं निकाला, वो कोई मेरी गलती नहीं है, और एम्बुलेंस के लिए वो नहीं वेट करना चाहते हैं, वो मेरे एडमिट पेशेंट नहीं है, तो मैं उनको फोर्स भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब 4-5 लोग हैं वो अपनी हिसाब से बात करें, वो चाहे उनका बच्चा है कि हमको ले जाना है, हमको इसी तरह जाना है, तो हम उनको नहीं कुछ कर सकते। आखिर वो ले जाया गया। उन्होंने कोई कागज पे मैं नोट्स बनाऊं या कोई उसमें लिखूं और उनको दूं, इसके लिए भी इंतजार नहीं किया। वहां पहुंचने पर तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा ये ऐसे कैसे आप बिना नोट्स के आए, हम ये पेशेंट को नहीं लेंगे और ये गलत है। बोला ठीक है, नोट्स नहीं है हम और ये पेशेंट तो डेड है। मैं कोई बात नहीं, उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी डेथ हो सकती है, बिकॉज बहुत ही बैड सिचुएशन थी। तब हमने नोट बना के भेजा उनको कि हम इसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते इस केस को, हमारा एडमिटेड पेशेंट नहीं है, इसका बाकायदा पोस्टमार्टम किया जाए और फिर उस हिसाब से एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर हो और प्रोसीजर के अनुसार उसको डेथ सर्टिफिकेट इशू की जाए। बात सिर्फ यही थी। इसको इस तरह से अब पेश किया जाए कि मैंने एम्बुलेंस नहीं किया। अब जब वो पेशेंट मेरा एडमिट नहीं है, हम उनको सजेशन दे चुके हैं, वो नहीं मानते, हाँ, तो किस हद तक मैं फोर्स कर सकता हूँ। अच्छा, आपका कहना ये है कि उस बच्चे को सर में चोट लगी हुई थी, लेग में चोट थी? ये नहीं कह सकता मैं, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तय करेगी, लेकिन ये बात जरूर था कि उसको अगर 6-7 घंटे से फिट आ रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। आपको लगता है कि वो कहीं लेटा हुआ हो, गिर गया हो या कुछ हो सकता है, वैसा हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, लेकिन मुश्किल है कहना, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले
दिन रात तक, एक दिन पहले रात तक बच्ची बिल्कुल अच्छी थी, तो एक बार एक ऐसे अचानक होना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। थोड़ा कुछ ऐसा लगता है, आप डॉक्टर होने के नाते आप बता सकते हैं कि भाई क्या बच्चा गिरने की वजह से ऐसा हो सकता है, फीट आने या देखिए बहुत सी कारण होते हैं, गिरने की वजह से भी हो सकता है, 12 ही दिन का बच्चा है, पैदाइशी स्तर पे भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से भी अचानक ये समस्या शुरू हो सकती है। कई कारण होते हैं, जो उनकी आम कारणें होती है उसके लिए तो तुरंत इलाज दिया गया, बाकी तो बिना जांच पड़ताल के किया भी नहीं जा सकता कुछ आगे। सर ये बच्चे को जब लाया गया, ये सुबह का टाइम था, आपने इस बच्चे का ट्रीटमेंट कहाँ आपके हॉस्पिटल में किया, कहाँ की? सर ये इमरजेंसी में लाया गया मेरे पास घर पे मैंने तुरंत उसको आईवी लाइन डाल करके उसको फिट को कंट्रोल किया, फिर तुरंत हॉस्पिटल में ला करके उसकी ऑक्सीजन और आगे की जो भी इंजेक्शन दवाई की इलाज थी और इमरजेंसी में उसको सांस के लिए जो सपोर्ट की ज़रूरत थी, हर चीज़ को फिर यहीं पर किया गया। सर ये जो आपका घर है वहाँ पर ये सारे इंतजाम हैं? जी सर, हम सारी इमरजेंसी चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं ताकि, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बच्चों के मामले में दिन रात कभी ना कभी कोई इमरजेंसी में आ जाते हैं और उनको इमरजेंसी में हैंडल करने के लिए हम वहाँ पे सारे कुछ रखते हैं और इमरजेंसी सेवा हम उनको ज़रूर देते हैं। अच्छा, अभी इसके जो बच्चे की डेथ हुई है, इसके पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ प्रेशर आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या कौन लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं? देखिए ऐसे है कि उनके पेरेंट्स को तो अच्छी तरह से पता है कि उसकी क्या हालत थी और मेरे ख्याल से उनको ये बात अच्छी तरह पता होने की वजह से उनके तरफ से मुझे कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जो समस्या बताने वाले लोग हैं वो इमीडिएट रिलेटिव्स नहीं हैं और जो उस समय पे मौजूद भी नहीं थे, वो ऐसे लोग हैं, वो कहीं से सुनी बातों पर बातें कर रहे हैं। अच्छा, जो हॉस्पिटल में आपने उनको रेफ़र किया था, आपने बोला था आप ले जाइए वहाँ पर होगा, यहाँ हम कंट्रोल से हमारे बाहर है। हाँ, वो उनका मन था कि भाई हम सरकारी में जाएं, तो फिर इसीलिए उनको वहाँ पे भेज दिया गया और वो मेरे एडमिटेड नहीं थे। मैंने उनको समझाने के बावजूद वो अपनी मर्जी पे चल रहे थे, तो उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आपको उनकी तरफ से कुछ फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं या आपके पास में वो लोग आ रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके की आपको कोई तकलीफ उनकी तरफ से या उनके लाए हुए लोगों की तरफ से हो रही है, तो बताइए। देखिए उनके तरफ से मुझे कोई समस्या नहीं है इस समय पर और ना ही मुझे कोई पुलिस या किसी से भी कोई समस्या है। सिर्फ कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस और कुछ वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं जिसमें चीज़ों को अच्छी ढंग से पेश नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ दुख से कहना पड़ रहा है कि आगे कोई ऐसी इमरजेंसीज हो तो उसे हमको अप्रोच करने में अब हिचक होगी। हाँ, इस तरह का मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हाँ, एक डॉक्टर अगर सिंसियरली किसी को हेल्प करना चाहता है तो उसको हेल्प करने का मौका देना चाहिए, ना कि उसमें जो कुछ टेक्निकल बातें और त्रुटियां निकाल करके और डॉक्टर को कटघरे में खड़ा किया जाए, तो आखिर फिर कौन ऐसे हैंडल करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह का मामला ये था। कल बच्चे को लाया गया था और 12 दिन की बच्ची थी और उसके ऊपर कुछ निशानात भी थे, वो डॉक्टर साहब ने बताया किस किस वजह से वो हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से, उसके माँ बाप की तरफ से नहीं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, कुछ डॉक्टर साहब के बारे में बोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और उनके पास, उनके घर पर लेकर जाया गया था उस बच्चे को, जब वो बहुत बुरी पोजीशन में था, बहुत बुरी हालत में था। डॉक्टर ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और उन्होंने जब कंट्रोल से बाहर देखा तो दूसरी जगह पर उसको रेफ़र कर दिया गया है, जहां वो अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गए थे और वहां ले जाने के बाद में उसके साथ बीच में मामला हुआ या कैसे हुआ, ये इनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है। फिर भी लोग जो है ना इनको परेशान कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर्स जहां ईमानदारी से काम करना चाहता है वो करता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारी जगहों पर डॉक्टर्स के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो आगे किसी को भी हैंडल करने के लिए सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ दोबारा कुछ ऐसा हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप से हमसे आपका जो बात किया है, आपने अपने बारे में बताया और बच्चे के बारे में बताया है। यही कहना चाहूँगा कि यद्यपि ये पेशेंट मेरे पास इलाज कर रहा होता, वो एडमिट रहता, तो हर संभव चीज़, हर संभव जिम्मेदारी सब मेरी होती। जब
10-15 मिनट में आप सिर्फ एक इमरजेंसी केस को देख रहे हो। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट विक्टिम है जो बहुत बुरी हालत में, उसको आप स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बावजूद आप पर सारी लांछन लगाई जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लांछन लगाए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स अपना फ़र्ज़ अदा करता है, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। बच्चा है 12 दिन का बच्चा है, उसके साथ क्या दुश्मनी, या उसके माँ बाप से कोई दुश्मनी नहीं, उनको जानते तक नहीं थे, अचानक लाया गया, नाम सुनकर ही लाया गया होगा कि डॉक्टर अच्छे। किसी बच्चे को या कोई पेशेंट जब बीमार होता है वो वहीं जाता है जिस पे भरोसा होता है, तो भरोसे के तहत ही लाया गया था। लेकिन सही बात है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि बहुत सारे केसेस के अंदर कंट्रोल हो जाता है और बहुत सारे केसेस के अंदर कंट्रोल से बाहर होता है। वही मामला ये भी बच्चे के साथ में पेश आया, जिसमें डॉक्टर साहब का कोई भी इसके अंदर कोई गलती नहीं हमको लगती है। मैं सलीम शेख, PTV9 न्यूज़ और 7 स्टार TV न्यूज़ से हम आपको यही बता देना चाहते हैं, और आपको ये डॉक्टर साहब से जो बात हुई है इसके माध्यम से हम आपको यही बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर्स की हिम्मत ऐसे लोग तोड़ देते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक दूसरा ये भगवान माना जाता है और तकलीफ़ में वही लोगों की जान भी बचाता है। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से जो ना डॉक्टर्स की भी हिम्मत टूट जाती है। तो ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है, और वो बच्चा इनके पास में एडमिट भी नहीं था, इन्होंने उसकी हेल्प की, कंट्रोल से बाहर हुआ तो दूसरी जगह उनकी जिम्मेदारी पे वो लेकर गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आपका, आपने ये बात सुनी और डॉक्टर साहब का भी मत जाना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।